अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ पाए साफ़ करने की एक बहुत ही आसान सा तरीका शेयर कर रही हूँ कि ईद उल अज़हा पर बकरे के छतरे के पाए जिनसे हैं वो घर पर बआसानी आप किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। इससे ना तो किसी किस्म की स्मेल आएगी घर में, ना ही गंदगी फैलेगी। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, एक खुले बर्तन में मैंने पानी बॉयल कर लिया है। कोशिश करें कोई रफ़ सा बर्तन यूज़ करें जो ज़्यादा खाने पकाने में इस्तेमाल ना होता हो। तो देखिए, उसके अंदर मैंने पानी को बॉयल कर लिया है। पानी जब बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं तो ज़रा फ्लेम स्लो किया है और अब इसके अंदर पाए को इस तरीके से डिप कर देना है 30 सेकंड के लिए एक साइड से। तो देखिए, इस तरीके से आप पकड़ के, चाहें तो किसी कपड़े के साथ भी पाए को पकड़ सकते हैं या किसी कैचर वगैरह के साथ। 30 सेकंड तक मैंने डिप किया और बाहर निकाल लिया है। और अब देखें, छुरी भी तेज़ होनी चाहिए और हाथ भी आपने तेज़ चलाना है और इस तरीके से इसे खुरचना स्टार्ट करना है बालों को पाए के ऊपर से। तो ये देखें, बहुत ही आसानी से बाल जो से हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे पाए के साथ से। बस आपने छुरी तेज़ इस्तेमाल करनी है और हाथ ज़रा तेज़ी से चलाना है कि पाया ठंडा ना होने पाए। और गरम गरम पाए के ऊपर से आपने जो हिस्सा डिप किया था उसके ऊपर से इस तरीके से रगड़ के बाल उतार लेने हैं। फिर दोबारा से इसे डिप करना है 30 सेकंड के लिए और देखें, फिर इसको बाल उतारते जाना है। और सारा पाया एक ही दफ़ा डिप नहीं करना, पहले उसकी एक साइड साफ़ करेंगे फिर इसकी दूसरी साइड, ताकि पकड़ने में भी आसानी हो। और जहाँ सा गर्म है पाया, जैसे हम डालते हैं 30 सेकंड के लिए, तो फ़ौरन ही इसे निकाल के तेज़ तेज़ छुरी चलाते जाना है और इस तरीके से बालों को ऊपर से रगड़ के उतारते जाना है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त पाया साफ़ हो रहा है। फिर मैं इसे 30 सेकंड के लिए डिप कर रही हूँ दूसरी साइड से, यानी इसकी दूसरी तरफ से। तो ये देखें, इस तरीके से छुरी चलाते हुए तेज़ तेज़ आपने ये सारा, और देखिए जब किनारे पे आना है तो आपने इस तरीके से इसे छुरी के साथ अलग कर देना है। तो ये देखें, पाया हमारा एक साइड से तकरीबन साफ़ हो गया है। ये देखें, हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है। और ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से पाया साफ़ हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है ये। तो ये देखें, बाल तकरीबन साफ़ है। थोड़े बहुत जो एक आधा बाल रह गया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या करेंगे उसके साथ। अब इसे हम दूसरी साइड से डिप करेंगे 30 सेकंड के लिए। देखें, जो साइड साफ़ हो चुकी है अब वो साइड मैंने ऊपर कर ली है और दूसरी साइड जो है उसकी वो नीचे की तरफ करके इसे 30 सेकंड तक किसी तरह उबलते हुए पानी में डिप रखना है आपने। चाहें तो कैचर भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो किसी कपड़े वगैरह के साथ पकड़ के भी यूज़ कर सकते हैं। पानी के नीचे फ्लेम जलता रहना चाहिए, यानी पानी गर्म रहना चाहिए। और देखें, सिर्फ 30 सेकंड के लिए मैंने उसे डिप किया है और अब बाहर निकाल लिया है दूसरी साइड से भी। और अब बिल्कुल उसी तरीके से छुरी के साथ तेज़ तेज़ रगड़ के, छुरी भी तेज़ होनी चाहिए और हाथ भी आपने तेज़ तेज़ चलाना है। और ये देखें, इस तरीके से रगड़ के मैंने सारा पाया जो है वो साफ़ कर लिया है दूसरी साइड से भी। देख सकते हैं आप, सारे उसके बाल उतर के सेपरेट होते जा रहे हैं और पाया हमारा साफ़ होता जा रहा है। अभी कुछ बाल बाकी हैं तो मैं दोबारा से उसे मैंने डिप कर दिया है उबलते हुए पानी में। तो ये देखें, पाया अगर गर्म फील हो तो उसे आप कपड़े के साथ भी पकड़ सकते हैं। जैसा कि देखें, मैंने अब उसे कपड़े के साथ पकड़ा हुआ है, मुझे भी थोड़ा गर्म लग रहा था। तो ये देखें, छुरी के साथ से रगड़ के इस तरह से बालों को उतारेंगे तो नीचे से बिल्कुल सफ़ेद स्किन निकल आई है। ये देखें, जो बाल ना उतरता महसूस हो तो गर्म गर्म बालों को इस तरह से खींचेंगे तो वो बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। ये देखें, अब मैं इसे फिर डिप कर रही हूँ। 30-30 सेकंड आपने डिप करते जाना है और थोड़ा थोड़ा करके डिप करना है, यानी जो हिस्सा आपने बाल उतारने हैं उसी हिस्से को डिप करते जाएं और इस तरीके से बाल खुरच के उतारते जाएं। तो छुरी के साथ अगर आप इसे किसी तरीके से खींचेंगे तो फिर भी इसके बाल उतरते जाएंगे। और ये देखें, पूरा पाया मेरा साफ़ हो चुका है, कितना साफ़ शफाफ है। ये देखें, बिल्कुल वाइट पाया नीचे से निकल आया है और ये अभी साफ़ करने वाला है। आप देख सकते हैं वो पाया मेरा साफ़ है, उसमें कुछ कुछ बाल बाकी हैं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि वो कैसे साफ़ करेंगे। अब इस पाए को भी बिल्कुल उसी तरीके से 30 सेकंड के लिए डिप करूँगी पानी में, उबलते हुए पानी में डिप करना है। 30 सेकंड डिप करने के बाद इसे बाहर निकालना है। तो ये देख सकते हैं आप। और अब इसे तेज़ तेज़ छुरी चलाते हुए इस तरीके से रगड़ना है कि बाल सारे इसके ऊपर से अलग हो जाएं। तो ये देखें व्यूअर्स, बिल्कुल साफ़ शफाफ पाया हमारा नीचे से निकल गया है और बाल ऊपर से अलग होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है व्यूअर्स, जिससे ना तो घर के अंदर कोई गंदगी वगैरह फैलती है, और वरना अगर वैसे पाए जलाएं तो इतनी ज़्यादा स्मेल आती है कि पूरा घर क्या पूरे मोहल्ले का जीना हराम हो जाता है, इतनी गंदी स्मेल आती है पाए जलाने के बाद। लेकिन आप इस तरीके से पाए साफ़ करेंगे तो यकीन करिए आपके घर से ना तो कोई स्मेल आएगी और ना ही गंदगी फैलेगी। जब मैंने ये पाए साफ़ किए थे तो एग्जॉस्ट फैन आप ऑन कर लें तो किसी किस्म की भी कोई स्मेल या गंदगी या बदबू बिल्कुल भी घर के अंदर नहीं फैलती और पता भी नहीं चलता, पाए साफ़ हो जाते हैं। सिर्फ 15-20 से 25 मिनट लगते हैं। तो ये देखें,
बाज़ार से एक तो बहुत ज़्यादा महंगे वो पाए जो से हैं गैस के फ्लेम पे जला के देते हैं, दूसरा वो काले स्याह हो जाते हैं कि उनको तो देखने को भी दिल नहीं करता, और तीसरा वो सेहत के लिए मुफीद नहीं है, यानी हाइजीनिक नहीं है, वो उससे कैंसर फैलता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी पाबंदी है, तो आप कोशिश करें घर पे इस तरीके से पाए साफ़ करें। तो देखें दोनों पाए बहुत अच्छे से साफ़ हो चुके हैं, थोड़े से बालों पर बाकी है बिल्कुल लाइट लाइट से, तो उनको हम किस तरीके से साफ़ करेंगे चलें। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे और इसके ऊपर से हल्का हल्का इस तरह से सेकेंगे। तो ये देखें बाल ऊपर से वो जल गए हैं, जो बिल्कुल लाइट लाइट से थे, वो फ़ौरन ही वो रुआ रुआ सा जो है वो बाल जो से वो जल जाएंगे, जो कि छुरी से नहीं साफ़ हो सके। तो हल्का हल्का सा इसे सेक लेंगे चूल्हे पे इस तरीके से। तो ये देखें सारे बाल ऊपर से फ़ौरन ही जल गए हैं, और जो खुरी के दरमियान में बाल हैं उनको भी इस तरह से हम हीट देंगे, ताकि जो सेंटर वाले बाल जहाँ छुरी नहीं पहुंच सकी, तो देखें छुरी मैंने सेंटर में रखी हुई है ताकि वहाँ भी हीट पहुंचे और वो जल जाएं, क्योंकि वो छुरी से साफ़ करना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा उनको जला के कर रही हूँ। लेकिन ये बिल्कुल लाइट से बिल्कुल माइनर से बाल हैं, ये बहुत जल्दी सिर्फ 1 मिनट लगा था और साफ़ हो गए थे। और ये देखें इसकी खुरी को इस तरीके से थोड़ा जब सेक लगेगा तो ये नरम पड़ जाएगी, तो इस तरीके से छुरी से आपने इसे भी उतार देना है। ये देखिए इस तरीके से इसका जो खुर है उसके नीचे ये जो कवर सा लगा हुआ है ये आपने तो उतार के अलग कर देना है छुरी से। देख सकते हैं आप कि मैंने उसे उतार दिया कपड़े से, ये देखें खींच के मैंने उसे अलग कर दिया है। तो देखें दूसरा जो सा उसके कवर लगा हुआ है खुरे के ऊपर, वो भी इसी तरीके से बिल्कुल छुरी से आप एक साइड से इसको उखेड़ दें। तो देखें ज़रा सी हीट लगी है तो फ़ौरन ही उखड़ने लग गया है। तो देखिए छुरी के साथ मैंने इसको भी सेपरेट कर दिया है। तो अब देख सकते हैं नीचे बिल्कुल साफ़ खुर उसके नज़र आ रहे हैं। अब इसके बैक पे जो ये 2 आपको नज़र आ रही हैं हड्डियाँ सी, ये वाली ये जो 2 खुरे ऊपर वाले हैं इनको भी हम उतार लेंगे। सेंटर में भी इसके इसी तरीके से सारे बाल जला लिए, और देखें ये पीछे वाली भी दोनों खुरियाँ मैंने इसी तरीके से छुरी से उतार ली हैं। अब ये पाया हमारा बिल्कुल साफ़ शफाफ हो चुका है। जो थोड़े बोल ऊपर बालों का रुआं बाकी था देखें वो हल्का हल्का सा सारा जल गया फ़ौरन ही, और बिल्कुल साफ़ हो गया पाया हमारा। ये देखें बिल्कुल हल्का हल्का सा आपने सेक लगवाना है, फ्लेम भी ज़्यादा तेज़ नहीं करना। ये देखें सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे हैं और ये सारा पाया जो सा है ये ऊपर से साफ़ हो गया है, बाल वगैरह जो थे इसके, ये आप देख सकते हैं। अब ये दूसरा पाया जो सा है मैं इसको भी इसी तरीके से बिल्कुल साफ़ कर लूँगी। तो ये देखिए दोनों पाए हमारे बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, और देख सकते हैं आप कितने साफ़ शफाफ हैं, जबकि बाज़ार से जो लाते हैं वो तो बिल्कुल काले स्याह हो जाते हैं जलाने के बाद। तो व्यूअर्स उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं आप ना तो कोई स्मेल फैली, और चूल्हा भी देखें मेरा बराए नाम सा गंदा हुआ है, बस लाइट लाइट से देखिए इसके ऊपर आपको रुआ नज़र आ रहा है, बस ये इतना सा गंदा हुआ है, कोई ज़्यादा मेरा चूल्हा गंदा नहीं हुआ। तो व्यूअर्स उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट अच्छी वीडियोज़ के साथ। अल्लाह।